श्रीमद् भागवत रसामृत पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। आज भीष्म पितामह को सदगति का दान। गंगा तट पर वाणसैया पर सोए भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। सोच रहे थे कि प्रभु कह रहे थे अंतकाल पर आऊँगा, पर वे तो अभी तक पधारे नहीं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की राह देख रहे थे। हर रोज़ प्रार्थना करते थे कि श्री कृष्ण मुझे लेने आ जाए। परमात्मा को मनाइए कि अंतकाल पर आप मुझे लेने आइए। संतों का मरण मंगलमय होता है। संतों का जन्म हमारे जैसा साधारण होता है, पर निरंतर भक्ति से उनका मरण मंगलमय होता है। इससे संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, संतों का मरण दिन अर्थात पुण्यतिथि मनाई जाती है। श्री कृष्ण जी ठाकुर जी जिस दिन प्रकट होते हैं उस दिन उत्सव होता है और संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। गंगा तट है, बड़े बड़े ऋषि पितामह के चारों ओर बैठे हैं, भीष्म पितामह के चारों ओर बैठे हैं। पर्वतो नारदो धूम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्व भरद्वाजः शशिष्यो रेणुकासुतः। व्यास जी तथा नारद जी पधारे हैं, परशुराम भगवान आए हैं। ये महापुरुष प्रभु के धाम में कैसे जाते हैं यही देखने सब आए हैं। भीष्म पितामह ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में जब गिर पड़े तब काल उन्हें लेने आया था, तब उन्होंने काल से भी कह दिया कि अभी यहाँ से चला जा, मुझे जाना नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूँ, मैं परमात्मा के अधीन हूँ। भगवान द्वारिकानाथ मुझे लेने आएंगे। जिन्होंने काम पर विजय पा ली है वे काल पर भी विजय पा सकते हैं। जो निरंतर भक्ति करते हैं वे काम पर विजय पा लेते हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काल को वापस भेज दिया। भीष्म पितामह परमात्मा की राह देख रहे हैं। गंगा तट पर अनेक संत आए हैं, पर प्रभु नहीं पधारे हैं। पितामह कहते हैं कि मुझे द्वारिकानाथ के दर्शन करते हुए प्राण छोड़ने हैं। श्री कृष्ण दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। भीष्म पितामह का प्रेम इतना बढ़ गया कि उनके प्रति स्वयं परमात्मा में आकर्षण जागा। प्रभु ने मन में सोचा, मुझे भीष्म के पास जाना है। भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए प्रभु द्वारका जाने से रुककर हस्तिनापुर में ठहर गए। युद्ध करने से पहले अर्जुन को जैसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव राज्य प्राप्ति के बाद धर्मराज को हुआ। धर्मराज का मन शोक से भर गया। सगे संबंधियों के सहारे वे इस प्राप्त राज्य का क्या करना है। प्रभु ने कहा, बड़े भाई आप दादाजी से पूछिए। भीष्म पितामह महान ज्ञानी हैं, उनकी सलाह लीजिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्माचार्य की मृत्यु से पहले अपना ज्ञान युधिष्ठिर को दे जाएं। पांचों पांडवों के साथ गंगा तट पर भीष्म पितामह जहाँ विराजे थे वहीं प्रभु पधारे हैं। भीष्माचार्य की परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं। भीष्माचार्य जी परमात्मा श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अति आनंद हुआ। कृष्णो दर्शनमागतः। दादाजी के चरणों में धर्मराज वंदन करते हैं। धर्मराज को देखकर पितामह की आंखें भर आती हैं। मेरे वंश का यह बड़ा लड़का है, बहुत योग्य लड़का है, कैसा पवित्र जीवन जी रहा है। धर्मराज को देखकर ही पितामह का हृदय द्रवित हुआ। धर्मराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूछा कि किस बात की चिंता में हो। बड़े बड़े ऋषि जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं वे परमात्मा तुम्हारे घर में हैं। प्रभु ने तुमको स्वीकारा है, तुम्हारी चिंता प्रभु को है। सुहृद कृष्ण रतो पिबत। आज आप जिस देव की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम के जप कर रहे हैं, उस देव को आपकी चिंता है। आपकी चिंता
उनको है, अपनी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। प्रभु में विश्वास रखिए, घर में प्रभु विराजते हैं। ठाकुर जी की सेवा हो रही है और कोई जीव उदास रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं मर नहीं गया, तेरा बाप घर में है, तो फिर चिंता किस लिए। जिसके पिता के मृत्यु हो जाए उसे चिंता हो सकती है, परंतु चिंता तुम्हारे भगवान को है। भीष्म पितामह कहते हैं आपको चिंता किस लिए। यह तो आपको निमित्त बनाकर प्रभु यहाँ मेरे मरण को सुधारने के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह दिन में 3 बार परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। उन्हें वचन दिया था कि आपके अंतकाल पर मैं आऊँगा। वचन सिद्ध करने प्रभु पधारे हैं। आप भी भगवान की 3 बार प्रार्थना कीजिएगा, भगवान आपको लेने आएंगे। शरीर स्वस्थ रहता है तब मानव प्राय प्रभु की भक्ति नहीं करता है। शरीर स्वस्थ रहता है तब प्राय बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है। शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि अच्छी होती है। शरीर बिगड़ने पर समझ आता है कि बुद्धि में सुधार होता है, सुधार आ जाता है। पर ऐसे समय में यह सुधार होता है कि मानव कुछ कर नहीं पाता। शरीर स्वस्थ है तो खेल आपके हाथ में है। परमात्मा को प्रसन्न कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, जिससे अंतकाल पर प्रभु आपके पास आएं। द्वारिका नाथ के दर्शन करते हुए भीष्माचार्य जी की आंखें भर आईं। शरीर में रोमांच हुआ। मेरे प्रभु की कैसी कृपा है, आज मेरे मरण को सुधारने प्रभु पधारे हैं। सचमुच मैं लायक नहीं हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। भीष्म पितामह को याद आ रहा है कि युद्ध में जब प्रभु अर्जुन के रथ के सारथी बनकर विराजमान हो रहे थे, तब मैंने उनको बाण मारे थे, पर उन्होंने मुझे एक भी बाण नहीं मारा। ऐसा हुआ कि युद्ध जब चल रहा था तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उपालंब दिया। महाभारत में इसका वर्णन है। भीष्म पितामह से वह कहता है, दादा आज तक मेरे घर का खाया है और आज युद्ध के समय आपको पांडव बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुर्योधन कैसा कैसा बोलने लगा। भीष्म पितामह क्षत्रिय वीर हैं, आवेश में आ गए हैं और उन्होंने निश्चय किया कि कल अर्जुन की खबर लूँगा, युद्ध में उसे दिखा दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके रथ पर विराजमान हो रहे हैं, इससे ही उसकी विजय हो रही है। ये श्री कृष्ण उठकर जाएंगे, वैसे ही मैं अर्जुन की खबर लूँगा, अर्जुन को बाण मारूंगा। इससे आज भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं, अर्जुन के रथ में सारथी बने श्री कृष्ण को बाण मार देते हैं। आज भीष्म पितामह आवेश में है, युद्ध में रंग जमा है। उनके बाण से ही द्वारिकानाथ का कवच फट गया। श्री कृष्ण घायल हो गए, अंग से रुधिर की धारा बहने लगी। हनुमान जी ने यह देखा। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुम्हें रथ पर बैठकर युद्ध दर्शन मात्र करने हैं, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। हनुमान जी श्री हरि के दास हैं। युद्ध के दर्शन के लिए श्री हनुमान जी को बिठाया गया है, परंतु श्री कृष्ण घायल हुए हैं। हनुमान जी से देखा नहीं गया। मेरे मालिक को कौन बाण मार सकता है, वह क्या समझ रहा है। हनुमान जी से देखा नहीं गया। हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने हुम 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 गर्जना की। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रौद्र रूप धारण किया। तब सब घबराने लगे। भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली और हनुमान जी से पूछा, अरे हुम हुम क्यों कर रहे हो, हुम हुम मत करो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज आपको बाण मार रहे हैं, अब और मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु ने स्मित हास्य किया और हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं अति आनंद में हूँ, यह तो लीला है। ठाकुर जी के श्री अंग में रुधिर नहीं है, मांस नहीं है, हड्डियाँ नहीं है। श्री कृष्ण के अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है। श्री कृष्ण स्वरूप आनंदमय है। आनंद ही श्री कृष्ण है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। ईश्वर में आनंद है, ऐसा मानने वाले के सिद्धांत में आनंद और ईश्वर ये 2 तत्व भिन्न हो जाते हैं। व्यास महर्षि का सिद्धांत है कि आनंद ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण और आनंद दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है।
श्री कृष्ण के श्री अंग में मात्र आनंद ही भरा है। निराकार श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण के श्री अंग में से रुधिर कैसे निकल सकता है? यह तो लीला है। परमात्मा आनंदमय है। हनुमान जी को समझाते हैं, तुम हुम नहीं करना, तुम हुंकार करोगे तो युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। यह तो मेरी लीला है। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, हनुमान ने हुंकार किया तब मैं घबरा गया था। मैंने तो युद्ध में श्री कृष्ण को विवेकहीन होकर बाण मारे हैं, फिर भी वे मेरे मरण को सुधारते हैं। श्री कृष्ण के समान और कोई दयालु नहीं है। मेरा जैसा इस संसार में दुष्ट नहीं है। मैंने भगवान को बाण मारे हैं। मेरे स्वामी का शरीर तो अति कोमल है। ठाकुर जी के चरणों में अधिक तुलसी अर्पण करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। प्रभु के श्री चरण कमल से भी कोमल हैं। अधिक तुलसी अर्पण करूँगा तो कदाचित उन्हें भार लगेगा। इन चरणों में तुलसी अर्पित करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। अरे धिक्कार है मुझे, मैंने उनके श्री अंगों में बाण मारे हैं। चतुर्भुज द्वारकानाथ के दर्शन से भीष्माचार्य जी को तृप्ति नहीं हो रही है। दोनों हाथ जोड़कर वह कह रहे हैं, आपने बहुत कृपा की। मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन करते करते प्राण छोड़ दूं। भीष्म पितामह को थोड़ी शंका हुई। ये सब ऋषि द्वारिकानाथ को आसन देंगे, उन्हें सिंहासन पर बिठाएंगे तो मुझे इनके दर्शन नहीं होंगे। अभी तो ये खड़े हैं, इससे इनके चरणों से मुखार बिंद तक मुझे दर्शन हो रहे हैं। वे प्रभु से कह रहे हैं, आप मेरे लिए पधारे हैं, इसलिए खड़े रहिए। श्री कृष्ण पूछते हैं, मैं कब तक खड़ा रहूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक शरीर को छोड़कर मैं धाम में न पहुंच जाऊं। भक्त भगवान को परतंत्र बनाते हैं। प्रभु ने स्मित हास्य किया। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, धर्मराज को आप समझाइए, उनकी कुछ पूछने की इच्छा है। भीष्म पितामह परमात्मा को वंदन करते हैं। वे कहते हैं, धर्मराज को जो कुछ पूछना हो भले ही पूछ लें, पर मेरे मन में एक शंका है, वह मैं किससे पूछने जाऊं? मुझे भी कुछ पूछना है। भीष्म पितामह की ऐसी ख्याति थी कि उनके समान ज्ञानी पुरुष जगत में कोई नहीं है और न होगा। इससे सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसे महान ज्ञानी को क्या पूछना होगा। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा, दादाजी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। भीष्म पितामह द्वारिकानाथ को वंदन करके बोले, मुझे बराबर याद है कि मैंने जीवन में कोई पाप कभी भी नहीं किया है। मैंने तन से तो पाप किया ही नहीं है, कभी मन से भी पाप नहीं किया है। मैं गंगा पुत्र हूँ। मेरा मन गंगा जल के समान शुद्ध है। मैंने बहुत पवित्र जीवन व्यतीत किया है। भीष्माचार्य जी यह किससे कह रहे हैं? उन अंतर्यामी परमात्मा नारायण से कह रहे हैं, जिन्हें तन और मन की सब बातें विदित हैं, पता है। प्रभु ने स्मित के साथ सम्मति देते हुए सिर हिलाया, फिर कहने लगे, सच कह रहे हैं आप, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, मैंने पाप नहीं किया तो यह किसकी सज़ा मिली है मुझे? दुख पाप का फल है। मैंने पाप नहीं किया है, फिर भी मेरे जीवन में बाण की नोक पर सोने का प्रसंग क्यों आया? ऐसा क्यों? मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत वेदना हो रही है। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा, दादाजी आपने स्वयं पाप नहीं किया है, पर पाप देखा है, इसकी यह सज़ा है। पाप देखने वाले को भी सज़ा मिलती है। जो पाप देखते हैं, पाप का विचार करते हैं, दूसरे के पाप का स्मरण करते हैं, उन सब को सज़ा मिलती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। भीष्म पितामह को याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कब पाप देखा है। प्रभु ने कहा, दादा आप भूल गए होंगे, पर सबकी बातें मैं याद रखता हूँ। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था। उस सभा में आप बैठे थे। दुर्योधन और दुशासन तो मूर्ख थे, पर आप तो बुद्धिमान थे।
उस सभा में मैं भी आया था। उस सभा में प्रभु ने द्रौपदी को सुंदर साड़ियाँ पहनाई थी। अकेली द्रौपदी को ही प्रभु ने दर्शन दिए थे। तब वह सोच रही थी कि मेरे लिए दौड़कर आए भगवान। सभा में भीष्म, द्रोण गुरु जैसे ज्ञानी बैठे थे, किंतु किसी को प्रभु के दर्शन नहीं हुए। आज प्रभु ने भीष्म पितामह को उपालंब दिया। एक महान पतिव्रता स्त्री, आर्य नारी, आपके घर की पुत्र वधू, जिसके ऊपर भरी सभा में अन्याय हो रहा था और आप जैसे ज्ञानी पुरुष बैठकर देखते रहे। आपने पाप नहीं किया, यह बात सच है, पर आपने पाप देखा है और इसकी सज़ा मिली है। प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं है। जीव के घर में भले ही अन्याय होता रहे, किंतु परमात्मा के यहाँ अंधेर नहीं है, देर मात्र है। मानव निष्ठुर होकर सजा देता है, मानव के घर में दया नहीं है। भगवान सजा देते हैं, पर दया भाव के साथ सजा देते हैं। परमात्मा तो दया की मूर्ति है। भीष्म पितामह ने कबूल किया, स्वीकार किया। आपने सच कहा, उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने दुर्योधन के घर का भोजन किया, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सभा में मैं बैठा रहा, मेरी यह भूल है। परमात्मा की प्रेम पूर्ण दृष्टि भीष्माचार्य पर पड़ी। भगवान प्रेम से देख रहे हैं। भीष्म पितामह की वेदना शांत हो जाती है, शरीर स्वस्थ है। भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश दे रहे हैं। स्त्री धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म की कथा कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में ये प्रसंग है। धर्मराज का प्रश्न है, परम धर्म क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन करते हुए शांति से पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्मा ज्ञान से संचित और क्रियमाण का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का विनाश भोग से होता है। ज्ञानी पुरुष के जीवन में सुख दुख, मान अपमान आते हैं, तब वे शांति रखते हैं। यह सब प्रारब्ध का खेल है। ज्ञान से प्रारब्ध बलवान है, पर प्रारब्ध से प्रभु का नाम प्रबल है। प्रारब्ध का नाश प्रभु नाम से होता है। प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है, मेटत कठिन कुअंक भाल के। विधाता ने किसी के भाग्य में यह लिखा कि 5 वर्ष के बाद उसको बहुत बीमारी आएगी। 6-8 मास उसे सैया में ही रहना होगा। किंतु ऐसा व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम के 12,000 पाठ उचित रीति से करता है, तो उसकी जन्म कुंडली का तनु स्थान शुद्ध हो जाता है। उसे महारोग नहीं हो सकता। रोगार्तो मुच्यते रोगात। प्रारब्ध में लिखा है कि 6 मास बहुत दुख में बीतेंगे, परंतु पाठ करने से उसके इस प्रारब्ध का विनाश होगा। 1 दिन उसे बुखार आएगा और 6 मास भोगना था, वह सब 1 दिन में भोगकर प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा। कोई वैष्णव 12 वर्षों तक नियम पूर्वक दोपहर में भोजन से पहले और रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हो, तो उसे अनुभव होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। रात्रि में सैया में बहुत भक्ति कीजिए। जो सैया में भक्ति नहीं करता, वह प्रायः पाप करता है। रात्रि में सैया में भक्ति की बहुत आवश्यकता है। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आ जाए, भक्ति का नियम न छोड़िए। दुख में भोजन करना ही पड़ता है। मानव भोजन को कहाँ छोड़ सकता है, तो भक्ति को क्यों छोड़ देना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि वे रोज़ भक्ति करते हैं, पर जब घर में विवाह आदि के प्रसंग आते हैं, तब ठाकुर जी को दूसरे घर में विराजमान कर देते हैं। अब 7-8 दिनों तक फुर्सत नहीं है, बहुत काम रहेगा उनको। यह सब उचित नहीं है। संसार के सुख दुख को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। संसार के सभी सुख दुख बादल के समान हैं। बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं।
बादल जैसे सदैव नहीं रहते, उसी तरह सुख भी सदैव नहीं रहता, दुख भी सदैव नहीं रहता। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा नियम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी भी नहीं पिया है। विष्णु सहस्त्र नाम के उपदेश के बाद भीष्म पितामह मौन हो जाते हैं। बाहर दर्शन करने के बाद वे द्वारिकानाथ के दर्शन भीतर करते हैं। जो आत्मस्वरूप में नारायण के दर्शन करते हैं उसे प्रभु वियोग नहीं होता। जिसे बाहर और मंदिर में भी परमात्मा दिखते हैं उन्हें परमात्मा का वियोग होता है। आत्मस्वरूप में प्रभु के दर्शन कीजिए। परमात्मा के दर्शन में ध्यान में तन्मय होकर भीष्म पितामह अंतकाल में स्तुति करते हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वाचिद् विहरतं प्रकृति मुपेयुषि यद् भव प्रवाहः। चतुर्भुज नारायण के दर्शन से हृदय द्रवित हुआ है, आंखें गीली हो गई, दोनों हाथ पितामह ने जोड़े हैं। मन में सोच रहे हैं, भगवान को मैं क्या भेंट करूं? परमात्मा के दर्शन करता हूं, मुझे अब मन की जरा भी ज़रूरत नहीं है। अब संसार के किसी भी सुख को भोगने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा मन अब शुद्ध है, बुद्धि निष्काम है। अपने मन और बुद्धि को अर्पण करके अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। जीव जब ईश्वर को सब अर्पित करता है तब ईश्वर को लेते हुए क्षोभ होता है, क्योंकि जीव देता है, अर्पण करता है, तब कुछ मांगता अवश्य है और अधिक ही वह मांगेगा, ऐसा लगता है। कई लोग जब कचहरी में उपस्थित रहने का दिन आता है उसी दिन भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के समक्ष कुछ भेंट रखते हैं। 11 रुपये भेंट के रखकर वे कहते हैं, हे भगवान कृपा करिए, आज हमारे मुकदमे की सुनवाई है, मुझ पर दया कीजिए, अर्थात मेरे लिए आप कोर्ट में पधारिए। भगवान कहते हैं, तुम वकील को 200-500 रुपये देते हो, तब वकील कोर्ट में आता है और मुझे तुम 11 रुपये का आश्वासन कर रहे हो और 11 रुपये में कोर्ट में ला रहे हो। यह जीव कैसा ठग है, थोड़ा देता है और अधिक लेने की इच्छा रखता है। पितामह को कुछ मांगना नहीं है। उनकी स्तुति पर विचार करते हुए लगता है कि भक्ति से मरण सुधर जाता है। ज्ञान के भरोसे न रहिएगा। शरीर स्वस्थ रहता है तब ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर के अस्वस्थ होने पर जीव देहाध्यास में आता है और उसके द्वारा ज्ञान भुला दिया जाता है। 8-10 वर्ष का बच्चा भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। लोग शरीर को जलाते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। यह शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ, आत्मा जो है वही मैं हूँ। हाँ, तो शरीर स्वस्थ होता है तब ज्ञान की बातें होती हैं, पर शरीर के अस्वस्थ होने पर जीव देहाध्यास में आता है। यह शरीर जो है वही मैं हूँ। देह का सुख ही मेरा सुख और देह का दुख ही मेरा दुख। इस प्रकार साधारण बुखार आने पर भी ज्ञान भुलाया जाता है। आत्मा निर्विकार है, आनंदमय है, उसे ठंड नहीं लगती, धूप नहीं लगती, बुखार नहीं आता, पर देह को बुखार आता है। इससे जीव यह समझता है कि मुझे बुखार आता है। साधारण दुख में भी ज्ञान भुलाया जाता है, अंतकाल में तो अति दुख आता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 1000 बिच्छों के दंशन से जितना दुख होता है, इतना दुख शरीर को छोड़ते समय जीव को होता है। एक एक बिच्छू के काटने से भी कितनी पीड़ा होती है, यह सब जानते हैं। 1000 बिच्छुओं के काटने पर कितनी पीड़ा होगी और कितनी पीड़ा होती होगी। अंतकाल में ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान दगा दे जाता है। जीव जब देहाध्यास में आता है, शरीर से उसको मोह हो जाता है, इससे मरण बिगड़ जाता है। भक्ति से संसार सुधरता है। निरंतर भक्ति की आदत डालिए।
आपको भगवान सुख देते हैं तो अकेले सुख को नहीं भोगिए, श्री कृष्ण को साथ रखकर सुख का भोग कीजिए। जो भगवान को साथ में रखकर सुख का भोग करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। सुख में भगवान को साथ रखिए, सुख में भक्ति छूट ना जाए इसका ध्यान रखिए। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो दुख में भी प्रभु को साथ रखिए। दुख में जो प्रभु को साथ रखते हैं उनके मन पर दुख का प्रभाव बहुत नहीं पड़ता। सुख और दुख मन के हैं। आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं है और दुख की भी नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आनंदमय है। सुख दुख में प्रभु को साथ रखिए। कैसा भी प्रसंग हो, प्रभु की भक्ति छूट ना जाए इसका ध्यान रखिए। निरंतर भक्ति की जिसको आदत होती है उससे अंतकाल में भगवान की याद आती है और उसका मरण सुधर जाता है। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ नाथ, कृपा करिए। प्रभु ने प्रेम से उपालंब देते हुए कहा, दादाजी आप आज कहते हैं कि मैं शरण में आया हूँ और मैं आपका हूँ। अगर आप मेरे ही थे तो पांडव पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध में क्यों लड़े? कौरवों ने अन्याय किया था, यह आप जानते थे, फिर भी आप कौरव पक्ष में क्यों रहे? आप मेरे ही तो थे। आपने अर्जुन को बाण क्यों मारे थे? कौरवों में आपकी कोई आसक्ति नहीं होगी। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों में नहीं पर श्री कृष्ण में मेरी आसक्ति थी, इसी से मैं कौरव पक्ष में रहा। मैंने ऐसा सोचा कि पांडव पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा तो अर्जुन के रथ में विराजमान पार्थ सारथी श्री कृष्ण के दर्शन में ठीक से नहीं कर सकता। मैं आपके दर्शन करने के लिए उस पक्ष में था। पार्थ सारथी का स्वरूप मुझे प्रिय है। एक हाथ में बागडोर है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ अर्जुन के सिर पर रखा हुआ है और एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है। मैं ठीक से आपका दर्शन कर रहा था। आपने अर्जुन से कहा है, मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन मुझे न भूलना। मैं आपको भूल नहीं रहा हूँ। मैं आपके दर्शन करते करते युद्ध कर रहा था। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति की। फिर उन्हें अपने चारों ओर नारायण दिख पड़े। भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं नारायण, बाएं नारायण। नारायण के सिवाय उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा था। भीष्म पितामह ने कहा, अब भक्त भगवान से भिन्न नहीं रह सकता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान दोनों भिन्न हैं। अतिशय भक्ति में भेद नष्ट हो जाता है। अतिशय भक्ति में भक्त और भगवान दो न रहकर एक हो जाते हैं। फिर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। भीष्म पितामह की भक्ति अब अंतिम कक्षा की है। भीतर बाहर नारायण के दर्शन करते करते गंगा तट पर उत्तरायण में भीष्म पितामह भगवत स्वरूप में लीन हो गए हैं। देव जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। ऐसा महान पुरुष न कभी हुआ है न कभी होगा। धर्मराज को आनंद हुआ है। दादाजी को सद्गति मिली। ऐसी सद्गति किसी को नहीं मिलती है। वे छोड़कर चले गए, इससे थोड़ा दुख हुआ है। श्राद्धादिक विधि उन्होंने की है। श्री कृष्ण धर्म राज्य की स्थापना करके अब द्वारिका जाने के लिए पधारते हैं। रथ में विराजमान भगवान के दर्शन करते हुए हस्तिनापुर की स्त्रियां प्रभु पर पुष्प बरसाती हैं और परस्पर बातें करती हैं। अरे सखी, तू जानती है यह कौन जा रहा है? प्रलय काल में सभी को पेट में रख कर शेष सैया में शयन करने वाले आदि नारायण परमात्मा यही है। प्रलय काल में जीव माया के अंधकार में छिपा हुआ रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान एक एक जीव को खोजकर बाहर निकालते हैं और प्रत्येक के कर्म के अनुसार प्रत्येक को जन्म देते हैं, पर फिर प्रभु जगत में छिप जाते हैं। भगवान जीव से कहते हैं, एक बार जब तुम छिप गए तब मैं तुम्हें ढूंढकर बाहर
बाहर निकाला, तब तुम्हें ढूंढकर बाहर निकाला। अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। आहा। भगवान जीव से कहते हैं, एक बार जब तुम छिप गए तब मैंने तुम्हें ढूंढकर बाहर निकाला। अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। संसार की रचना करके परमात्मा जगत में छिप गए हैं। परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। लाला को लुका छिपी का खेल बहुत पसंद है। श्री बाल कृष्ण लाल गोकुल में लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। बच्चे जब छिप जाते हैं तब कन्हैया उन्हें खोजने जाता है, और जब कभी कन्हैया छिप जाता है तब बच्चे उन्हें खोज के निकालते हैं। यह जीव और ईश्वर का खेल है। आज का प्रसंग भीष्म पितामह को सद्गति का दान आज यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।